मेरा नाम मोहम्मद फसी है और मेरे फादर का नाम मोहम्मद रफ़ी है। मैं यहाँ का निवासी हूँ और मैं त्रिवेणी शुगर फैक्ट्री जो खतौली में है उसके अंडर ये आता है। लेकिन क्योंकि मिल के मेंबर होने की वजह से मिल वालों ने हमें कुछ टेक्निक बताई, कुछ नई नई चीज़ें बताई कि नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से खेती करो, इसमें फ़ायदा होगा, और वो हमने अपनाया और उसके हिसाब से हमें बहुत फ़ायदे होने भी लगे। अब टेक्निक की बात करें तो टेक्निक हमें 2-3 टेक्निक आई। एक जिसको कहते हैं ट्रेंच विधि। सबसे पहले ट्रेंच विधि आई और उस विधि में ये होता है कि लाइन से लाइन की डिस्टेंस को बढ़ाया जाता है। और उसके बाद फिर एक और आई वाइडर स्पेस। और फिर उसी में जब हमने देखा कि जब हमारा डिस्टेंस बढ़ गया तो हम इस जगह को खाली क्यों छोड़ें, इसमें हमने इंटरक्रॉपिंग शुरू कर दी। लेकिन जब से हमने ये सब स्टार्ट किया है, इन टेक्निक का आने के बाद से हमें इसमें बहुत फ़ायदा हुआ और उस फ़ायदे में हमें कम से कम 20 से 25% हमको फ़ायदा हुआ। त्रिवेणी शुगर फैक्ट्री की एक्टिविटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो मैं स्टार्ट करूँगा उनकी पहली वो एक्टिविटीज़ जो हमारे किसानों के काम आती हैं। मिसाल के तौर पर गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं, उसमें डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं, वैज्ञानिक बुलाए जाते हैं। वो हमको कीड़ों के बारे में भी बताते हैं, गन्ने में क्या क्या डालना चाहिए वो बताते हैं, उसमें क्या बीमारी आने वाली है वो बताते हैं। वो इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, गांव-गांव में भी होती हैं और कुछ बाकायदा बड़े बैंकेट हॉल वगैरह में भी होते हैं। उसमें हमको इनवाइट किया जाता है और हमको ये नॉलेज दी जाती है। इसके अलावा यह है कि हमको दवाएं भी प्रोवाइड करती है सब्सिडी के तौर पर। अब त्रिवेणी की जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने पहले तो वो बताई थी कि गन्ने के बारे में है, वैज्ञानिक आते हैं, लेकिन अब दूसरी वैरायटी जो है वो सोशल है कुछ। उसमें यह है कि CSR की टाइप की हैं, मतलब हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, और एक तो काम और अच्छा किया हुआ है कि वाटर कूलर भी लगवाए हुए हैं गाँव में लोगों की सेहत के हिसाब को देखते हुए। मेरा तो जनरल मैसेज आम किसानों के लिए ये है कि वो जो टेक्निक बताई गई हैं उन टेक्निक को और जो गाइडलाइंस वो मिल वाले देते हैं उनके हिसाब से अगर वो करेंगे खेती तो उनको बहुत अच्छा मुनाफा होगा और बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए उनको चाहिए कि वो इस तरह की गोष्ठियों में जाएं वहाँ और जागरूक बने थोड़ा सा।